ये है एक 3 साल का साधु भागवत जो इस्कॉन का फॉलोवर है। तो हमें मना करने से रोकती है, भक्ति करने से रोकती है, प्रेम करने से रोकती है, वही माया होती है। ये है एक 7 साल की रसियन भक्त क्रिस्टीना। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदर, जिसे गीता के सभी श्लोक मुंह जवानी याद हैं। अब इनसे मिलिए। ये हैं गौर गोपाल दास जी, जो कभी हिंदुस्तान पेट्रोलियम में जॉब किया करते थे, पर अब इन्होंने अपना पूरा जीवन इस्कॉन को समर्पित कर दिया है। अमोघ लीला प्रभु। इन्होंने बीटेक करने के बाद एक दिन अचानक से अपना घर छोड़ दिया और इस्कॉन ज्वाइन कर लिया। अब सवाल ये है कि क्या इस्कॉन छोटे बड़े सभी वर्गों के लोगों का ब्रेन वॉश कर रहा है? टोटली ब्रेन वॉश, टोटल। एक दिन के बाद दूसरे दिन भगता है जैसे इसको कोई लबाद नहीं रही। 28 साल की परवरिश इस्कॉन वालों ने बर्बाद कर दी सर। या फिर ये लोग अपनी मर्जी से अपने लिए एक साधु की जिंदगी चूज कर रहे हैं? ऐसा क्या हो रहा है इनके साथ कि सब कुछ मिलने के बाद भी ये सब कुछ छोड़ इस्कॉन ज्वाइन कर रहे हैं? इसको समझने के लिए हमें जाना होगा 1920 में, जब भक्ति वेदांत नाम के केमिस्ट्री ग्रेजुएट को उनके धार्मिक गुरु ने एक दिन कृष्ण भगवान के ज्ञान को पूरी दुनिया में फैलाने का आदेश दे दिया और उस व्यक्ति ने गुरु के इस आदेश को ही अपने जीवन का मकसद बना दिया और मात्र 30 साल में ही इस्कॉन विश्व के 60 देशों में 225 सेंटर बनाने में सफल हो गया। पूरी दुनिया के लोगों के बीच इतना पॉपुलर हो गया कि चाहे वो हिंदू हो या फिर ईसाई, हर कोई इस्कॉन को फॉलो करने लगा। आखिर इस्कॉन में ऐसा क्या है जो ये इतनी जल्दी पॉपुलर हो गया? तो दोस्तों, इसका सबसे पहला रीजन है इस्कॉन का लोगों से कनेक्शन बनाने का तरीका, यानी इंटरेक्शन। ये है एक मैक्सिकन डॉक्टर जो इस्कॉन की गीता पढ़कर इतने प्रभावित हो गए कि वो इस्कॉन के फॉलोवर बन गए और आज इनकी पूरी फैमिली कृष्ण भक्त है। इस इंटरेक्शन का सबसे पहला स्टेप होता है भगवत गीता को लोगों तक पहुंचाना, जिसमें मेजर रोल प्ले करते हैं इस्कॉन के ये भक्त जो लोगों से रेलवे स्टेशन, मेले, यूनिवर्सिटीज, पार्क और किसी भी पब्लिक प्लेस में मिलते हैं और उनको गीता और इस्कॉन की किताबों के बारे में बताते हैं। So I take this too because I already donate in your temple. I saw you just for your sheer respect and this. Oh, thank you so much. Both my parents-in-laws are devotees. Devotees, of huh? ISKCON. Check this out. We're not selling the books. We are monks. Just to help with the good cause, good karma. और इनका ये तरीका इतना पावरफुल होता है कि लोग इनकी बातों से पहली बार में ही अच्छा महसूस करने लगते हैं। और उनका ध्यान इस्कॉन की तरफ खिंचने लगता है। इस्कॉन के डिवोटी किसी को भी जबरदस्ती कन्वर्ट करने की कोशिश नहीं करती, सिर्फ नॉर्मल लोगों तक अपना मैसेज पहुंचाते हैं। आज इस्कॉन अपने आप में इतना बड़ा ब्रांड बन चुका है कि यहाँ के गुरुओं को बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज के खास मौकों पर बुलाया जाता है, जहाँ वो स्टूडेंट्स से इंटरेक्ट करते हैं और गीता के ज्ञान से उनकी लाइफ की प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। यूथ साधुओं के इस मॉडर्न तरीके से काफी ज्यादा प्रभावित होते हैं और इस्कॉन से जुड़ जाते हैं, और जो नहीं जुड़ते वो इसे थोड़ा बहुत फॉलो करने लगते हैं। इस्कॉन के पॉपुलर होने के दूसरे रीजन की बात करते हैं, जो है एजुकेशन। इन बच्चों से मिलिए। A for अर्जुन, B for बलराम, C for चैतन्य, D for दामोदर। ये इस्कॉन स्कूल के छात्र हैं। इस्कॉन स्कूल की एक खासियत रही है कि उनका सिलेबस ही ऐसा होता है कि उनको हिंदू धर्म को मॉडर्न एजुकेशन के साथ मिक्स करके सिखाया जाता है। इसलिए सभी धार्मिक पेरेंट्स बेफिक्र होकर इन स्कूलों में अपने बच्चों का एडमिशन करवा लेते हैं। इनके कुछ स्कूल तो कंप्लीट इस्कॉन के होते हैं, लेकिन कुछ स्कूल ICSE या CBSE बोर्ड्स के साथ भी एफिलिएटेड होते हैं और इन स्कूलों में किसी एक लेक्चर में धर्म के बारे में पढ़ा जाता है। पर मान लो आपका बच्चा एक इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ता है जहाँ उसका धार्मिक शिक्षा से कोई लेना देना नहीं है, तो इस्कॉन की ये व्यवस्था है कि पेरेंट्स अपने बच्चों को ऑनलाइन प्रोग्राम्स और संडे स्कूल के जरिए भी इस्कॉन लर्निंग दिला सकते हैं। दोस्तों, इस्कॉन में रहने के 2 तरीके हैं। सबसे पहला है ब्रह्मचर्य या संन्यास। दोस्तों, इसमें इस्कॉन स्वीकार करने वाले लोगों को मंदिर में ही रहना पड़ता है और अपने सर को सेव करने या फिर पीले कपड़े पहनने से लेकर सारे रूल ये लोग फॉलो करते हैं। इनके अलावा दूसरा ग्रुप होता है इस्कॉन की कॉलोनी। ये एक तरह की इस्कॉन के फॉलोअर्स की सोसाइटी होती है जहाँ पर भक्तों को शादी करने की भी आजादी होती है। इसके अलावा इस्कॉन एक नॉन रेसिडेंसी प्रोग्राम भी कंडक्ट करता है, जिसमें वो लोग जो इस्कॉन में ज्वाइन नहीं होना चाहते और अपने धर्म में रहकर ही इस्कॉन को फॉलो करना चाहते हैं, वो भी सुबह 4 से 8 बजे तक कृष्णा कॉन्शियसनेस को फॉलो करके इस्कॉन को फॉलो कर सकते हैं। यानी जो इनके लेक्चर वगैरह होंगे वो सुबह 4 से 8 बजे तक होंगे और उसके बाद आप नॉर्मल लाइफ में जो भी जॉब या पढ़ाई वगैरह कर रहे हो वो कर सकते हो। मतलब कि इस्कॉन में जो ये अलग अलग मॉडल है ये हर तरीके के लोगों के लिए सूटेबल है और एक आम आदमी अपनी दिनचर्या में बदलाव किए बिना भी भगवान से जुड़ सकता है या अपने धर्म से कनेक्टेड रह सकता है। अब बारी आती है सबसे आखिरी लेकिन सबसे खास रीजन की, जो है पूजा का सबसे आसान तरीका, जिसमें पहला है कीर्तन। आप चाहे कहीं भी हो या कुछ भी कर रहे हो, आप चाहे ट्रेन में हो, बस में बैठे हो, ऑफिस में हो
यहाँ तक कि नहाते वक्त भी बस हरे कृष्ण का जाप कर लो और आपकी पूजा हो गई। आपने अक्सर देखा होगा कि इस्कॉन के डिवोटी पब्लिक एरिया में इकट्ठा होकर सिंगिंग, डांसिंग और फन एक्टिविटीज के थ्रू अपनी भक्ति जताते हैं और राम और कृष्ण का नाम गाते हैं। और ये पब्लिक को अट्रैक्ट करने का भी एक अच्छा तरीका है। आम लोगों को इसमें कुछ नयापन लगता है और नई पीढ़ी भी इसकी तरफ अट्रैक्ट होती है। पूजा के इसी तरीके में दूसरा आता है भंडारा, यानी भोजन कराना। इस्कॉन मंदिर के वॉलंटियर हर दिन लगभग 10 लाख लोगों को खाना खिलाते हैं। और आपको जानकर हैरानी होगी कि एप्पल के मालिक स्टीव जॉब्स अपने कॉलेज ड्रॉपआउट्स के डेज में इस्कॉन मंदिर में ही खाना खाने जाते थे। इस्कॉन के इस इनिशिएटिव के पीछे एक इंटरेस्टिंग कहानी है। 1970s में स्वामी प्रभुपादा ने गाँव के कुछ बच्चों को खाने के एक टुकड़े के लिए एक आवारा कुत्ते से लड़ते देखा। इस घटना ने उनके दिल पर इतना गहरा असर किया कि उन्होंने फैसला किया कि उनके मंदिर के आसपास में कोई भी बच्चा भूखा नहीं सोएगा। इतना ही नहीं, इस्कॉन राज्य सरकार के साथ कोलैब करके सरकारी स्कूलों में भी खाना पहुंचाता है। हर दिन इसके थ्रू भी 8.5 लाख बच्चों को खाना खिलाया जाता है। इतने सारे रीजन्स की वजह से इस्कॉन एक धार्मिक संस्थान न रहकर एक समाज सेवा की संस्था बन चुका है। और यही रीजन है कि कई बार इनकी सेवा भाव से खुश होकर लोग इस्कॉन ज्वाइन कर लेते हैं। दोस्तों, जब इंसान को पैसा, बंगला, गाड़ी सब कुछ मिल जाता है तो एक टाइम के बाद उसके अंदर खुद को समझने की इच्छा विकसित होने लगती है। यानी हम क्या हैं, हम क्यों हैं, हमारे यहाँ आने का पर्पस क्या है, ये सारे सवालों के जवाब ढूंढने की इच्छा मन में उठने लगती है। और ज्यादातर लोग इसी जवाब को ढूंढने के लिए किसी धार्मिक प्लेटफॉर्म की खोज करने लगते हैं। और अभी तक ज्यादातर लोगों ने माना है कि इस्कॉन ही एक ऐसी जगह है जहाँ उन्हें सारे सवालों के जवाब मिले। ये हैं चैतन्य प्रभु, जो ईसाई धर्म से इस्कॉन फॉलोवर बन चुके हैं। इनका मानना है कि इनको इनके सारे सवालों के जवाब इस्कॉन से मिले हैं। ऐसे ही लाखों और करोड़ों लोग हैं जिनको अपनी लाइफ का अंतिम मकसद इस्कॉन से ही मिला है। दोस्तों, आपके मन में एक सवाल और होगा कि इस्कॉन के फॉलोवर या फिर साधु क्या क्या चीजें फॉलो करते हैं, इनकी डेली लाइफ कैसी होती है। तो दोस्तों, मंदिर का मेंबर बनते ही आपको 4 रूल्स को स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ता है। नंबर 1, आपको नॉनवेज और अंडू से दूर रहना होता है। नंबर 2, आपको हर तरह के नशे से दूर होना होता है, फिर चाहे वो चाय या कॉफी ही क्यों ना हो। नंबर 3, आपको जुए यानी गैम्बलिंग से भी दूर रहना होता है। नंबर 4, आप किसी के भी साथ फिजिकल तभी हो सकते हो जब आप मैरिड हो, और वो भी केवल तब जब आप संतान उत्पन्न करना चाहते हो। इसके अलावा भक्तों का टाइम टेबल भी काफी इंटरेस्टिंग होता है। सुबह 4 बजे उठो और नहाकर रेडी हो जाओ। उसके बाद 8:30 तक पूजा करो। उसके बाद हल्का सा ब्रेकफास्ट करके अपने काम पर निकल जाओ जो आपको आपके सीनियर ने दिया है। इनके ज्यादातर काम मंदिर से ही रिलेटेड होते हैं। फिर दोपहर 1 से 2 बजे तक लंच करने के बाद भगवत गीता की क्लासेस अटेंड करना। फिर शाम को 7 बजे कुछ एक्टिविटीज करना, जैसे किसी से बात करना या कुछ भी ऐसा करना जो आपका मन हो। इसके बाद आपको डिनर में गर्म दूध और फल खाने को मिलते हैं। अब बात उस आरोप की जो अक्सर इस्कॉन पर लगता रहता है कि इस्कॉन जबरदस्ती लोगों को अपने धर्म में कन्वर्ट करता है या उन पर इसे थोपता है। तो दोस्तों, ये आरोप बिल्कुल गलत है। इस्कॉन के डिवोटी बस लोगों को भगवत गीता और इस्कॉन के बारे में बताते हैं, भगवान श्री कृष्ण की लर्निंग्स और स्वामी प्रभुपादा के मैसेज को लोगों तक पहुंचाते हैं। इसके बाद ये पूरी तरह लोगों के ऊपर होता है कि उनको क्या करना है, और लोग अपनी मर्जी से ही इस्कॉन को फॉलो करते हैं। दोस्तों, इस्कॉन को लेकर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। नमस्कार।